आप में से ज्यादातर लोग ये वीडियो पूरी नहीं देखेंगे। और ये मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद अब आपके दिमाग में उतनी ताकत बची ही नहीं है, ताकत जो किसी एक चीज पर टिके रहने के लिए चाहिए। जो लोग रोजाना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 93% लोग इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या टिकटॉक जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। और इसके परिणाम सिर्फ आपकी भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग की बनावट को बदल देता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना आपको एहसास कराए। तो अगर आप वाकई ये समझना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो अंत तक बने रहिए, मन से नहीं तो जबरदस्ती से सही। अटेंशन स्पैन, यानी वो समय जितनी देर आप किसी एक काम पर अपना ध्यान केंद्रित रख सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी पढ़ाई, आपका हर बड़ा लक्ष्य, इन सब की बुनियाद इसी अटेंशन स्पैन पर टिकी है। डॉक्टर ग्लोरिया मार्क की एक स्टडी बताती है कि पिछले 2 दशकों में इंसान का औसत अटेंशन स्पैन 150 सेकंड से घटकर महज 47 सेकंड रह गया है। और इन्हीं 2 दशकों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल आसमान छू गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सीधा संबंध है कारण और परिणाम का। आप सोचते होंगे कि बस थोड़ा वक्त बर्बाद होता है, लेकिन नहीं। जब आपका दिमाग बार बार 30 सेकंड में एक नई चीज की तरफ खिंचता है, तो वो धीरे धीरे किसी भी काम पर टिकना भूल जाता है। वो आदी हो जाता है उस उत्तेजना का। और फिर जो काम असल में जरूरी है, पढ़ना, सोचना, किसी समस्या को हल करना, वो सब बोझिल लगने लगता है, क्योंकि वो उतनी तेज रफ्तार से खुशी नहीं देता। डोपामीन, आपके दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी। दिमाग एक सीधा इंसान है। जो चीज उसे अच्छी लगे वो उसे बार बार करना चाहता है। और ये अच्छा लगना एक न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा है, डोपामीन। डोपामीन को आप दिमाग का रिवॉर्ड हार्मोन समझ सकते हैं। पढ़ने से मिलने वाली खुशी, खेल जीतने की उमंग, दोस्तों के साथ बिताए पल की गर्माहट और रील स्क्रॉल करने का सुकून, इन सब के पीछे यही डोपामीन है। फर्क सिर्फ मात्रा का है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, डोपामीन असल में रिवॉर्ड से नहीं, बल्कि रिवॉर्ड की संभावना से जुड़ा है। यानी जब आप सोचते हैं कि अगली रील शायद बेहतर होगी, तो उस शायद से ही दिमाग में डोपामीन उत्पन्न होता है। असल रिवॉर्ड मिले या ना मिले, उम्मीद ही काफी है। और ये उम्मीद ही सबसे खतरनाक है। वेरिएबल रिवॉर्ड, वो जाल जो आपके लिए बुना गया है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने एक प्रयोग में यह साबित किया कि हमारा दिमाग अनिश्चित रिवॉर्ड की तरफ कहीं ज्यादा आकर्षित होता है, बजाय एक निश्चित रिवॉर्ड के। अगर आपको पता हो कि बॉक्स खोलने पर हर बार 10 रुपए मिलेंगे, तो कुछ देर बाद वो उत्साह खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बॉक्स में कभी कुछ हो और कभी कुछ नहीं, तो आप उसे बार बार खोलते रहेंगे। यही है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का असली खेल। हर 30 सेकंड में एक नई वीडियो, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी चौंकाती है, कभी बोर करती है। लेकिन हर बार आपका दिमाग सोचता है अगली शायद बेहतर हो, और आप स्क्रॉल करते रहते हैं। ये वेरिएबल रिवॉर्ड का सिद्धांत है, और इसका दिमाग पर जो असर होता है वो किसी नशे से कम नहीं। न्यूरोलॉजिकली ये प्रमाणित है कि दिमाग के लिए जुआ खेलना, पोर्नोग्राफी, ड्रग्स और रील स्क्रॉल करना सब एक जैसे ही हैं। दिमाग इनमें कोई नैतिक फर्क नहीं करता। उसके लिए तो बस डोपामीन का स्तर मायने रखता है। न्यूरल पाथवेज, आदत से लत तक का सफर। जब आप कोई काम बार बार करते हैं, तो दिमाग में उस काम के लिए रास्ते बन जाते हैं। इन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। जितनी बार वो काम दोहराएंगे, उतने ही मजबूत वो रास्ते होते जाएंगे, और धीरे धीरे एक फैसला एक आदत बन जाता है, और एक आदत एक लत। लेकिन इसमें एक और पेंच है। दिमाग जैसे जैसे नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, वो पुराने को मिटाता जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लंबे समय से रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वे पुरानी आदतें जिनसे आपको खुशी मिलती थीं, किताब पढ़ना, किसी से बात करना, कुछ बनाना, वे अब उतनी अच्छी नहीं लगती। और ये आपकी कमजोरी नहीं, ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग है। लेकिन याद रखिए, न्यूरल पाथवेज स्थायी नहीं होते, उन्हें बदला जा सकता है। ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। एल्गोरिदम, वो जो आपको आपसे बेहतर जानता है। और इस सब के ऊपर एक और परत है, एल्गोरिदम। आप किस वीडियो पर रुके, किस पर स्क्रॉल किया, कितना वक्त किस पर बिताया, ये सब रिकॉर्ड होता है। इस डेटा से आपका एक वर्चुअल मॉडल बनाया जाता है, और फिर वो मॉडल आपको वही दिखाता है जो आपको उस ऐप पर ज्यादा से ज्यादा समय तक बनाए रखे।
मेटा, गूगल जैसी कंपनियां हर साल अरबों रुपए खर्च करती हैं ये समझने के लिए कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, उन कमजोरियों को ढूंढने के लिए जिन्हें भरा नहीं जाए बल्कि उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को काबू में नहीं रख सकते वे उसे काबू में रखेंगे। नर्वस सिस्टम, वो नुकसान जो दिखता नहीं। हमारे दिमाग का नर्वस सिस्टम लाखों साल की विकास प्रक्रिया का नतीजा है। वो धीमी स्थिर जिंदगी के लिए बना है। वो एक भावना को समझता है, उस पर प्रतिक्रिया देता है और फिर अगली भावना की तरफ जाता है। लेकिन जब आप रील्स देखते हैं तो हर 30 सेकंड में एक नया इमोशन आता है। कुछ वीडियो हंसाती है, कुछ उदास करती है, कुछ प्रेरित करती है, कुछ गुस्सा दिलाती है। और ये सब इतनी तेज रफ्तार से होता है कि दिमाग तय ही नहीं कर पाता कि किस भावना पर ध्यान दे। इससे दिमाग का एमिगडाला, जो भावनाओं को संभालता है, बेवजह सक्रिय हो जाता है। और लंबे समय तक यही होता रहे तो दिमाग भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता खोने लगता है। असल जिंदगी की मुश्किलें आने पर भी वो उसी भटकी हुई अवस्था में रहता है। कुछ घंटों की स्क्रोलिंग के बाद जो थकान आप महसूस करते हैं वो सिर्फ एहसास नहीं है, आपका दिमाग सच में थक जाता है, इतने सारे स्टिम्युलेशन को संभालते संभालते। और अंत में ये आपकी जिम्मेदारी है। वक्त बीत रहा है, हर सेकंड, और वो सेकंड जो अभी बीता वो कभी वापस नहीं आएगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक खेल है, एक आभासी खेल जो इंसानी कमजोरियों से बना है, और इसमें फंस जाना स्वाभाविक है। लेकिन ये जानने के बाद भी इसमें बने रहना वो एक चुनाव है, एक कमजोर चुनाव। हजार तरीके हैं बाहर आने के, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि तरीका क्या है, असली सवाल ये है कि क्या आप वाकई चाहते हैं। बस एक सलाह, जरूरत को समझिए। ये न पूछिए कि ये अच्छा है या बुरा, बस पूछिए क्या ये जरूरी है। जरूरी को समझना और जरूरी को चुनना ये आसान नहीं है। इसके लिए ताकत चाहिए, और उस ताकत से भी बड़ा करेज चाहिए। लाचारी को अपनाइए मत, उससे घृणा कीजिए। एक भूख पैदा कीजिए अपने अंदर, महानता की भूख, और फिर उस भूख के गुलाम हो जाइए। कोई दया काम नहीं आएगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस वो भूख और वो रास्ता जो आपने खुद चुना हो। सुकून मत मांगिए, संघर्ष मांगिए, क्योंकि बिना संघर्ष का सुकून मीठा जहर है।